खोल दो लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वदंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार सेशन, एक बेहतरीन क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट 5 है ना। क्या रहने वाली है? क्लरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट 5 हम आज की क्लास में करने वाले हैं। लगभग 3 तरीके के सवालों को हम आपकी क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। और बाकी की जो रही क्लासेस हैं वो आपकी यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर है बिल्कुल। रूप साहा है, अंजलि है, अक्षय है, अमित, नरेश, अंकन मोंडल, आकाश, राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राठौर, अनुराग, प्रणाम भाई। चलो जल्दी जल्दी एक बार सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। पवन, धर्मवीर, सुधांशु, विक्रम, महेश, भावना, मेघा, पूजा, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, जो आप लोगों का बुक को लेकर के एक डाउट था कि सर हमारी बुक कब आ जाएंगी, तो मैंने कल खुद जा करके टीम से पता किया था और मैं देख रहा था तो आपकी बुक की जो पैकिंग है वो हो चुकी है और वो चल भी रही है और शायद आज ये बुक या यहाँ से निकल गई होंगी या निकल जाएंगी और बस 1 से 2 दिन का जो भी समय लगेगा, या कुछ बच्चों के पास तो पहुंचना शुरू भी हो चुकी हैं आज से। आपके पास कब तक पहुंचती है, आपका घर यहां से कितना दूर है, उस पर डिपेंड करेगा अब आपकी बुक। बाकी बुक आ चुकी हैं, मैंने अपने हाथों से देखी है, प्रॉपर पैक हो रही है मेरे सामने सब कुछ चीजें। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं लेनी है। अगर तो आपका घर पास में है तो जल्दी पहुंच जाएगी, नहीं थोड़ा सा 1-2 दिन का समय जो भी आपका रास्ते में लगेगा वही लगेगा, अन्यथा आपकी बुक तैयार है। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। चलो कंफर्म कर देंगे सभी दोस्त तैयार हैं एक बार। अभी सभी दोस्त नहीं आए हैं, बताएंगे। चलें तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें क्लरिकल एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें जो बहुत ध्यान से पढ़ना है वो पढ़ना है कथन। यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट होगा वही हमें बताएगा कि आखिर इस सवाल में हमें करना क्या है। अन्यथा आप देखेंगे कि इस सवाल में तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा ढंग से जो प्रॉपर सवाल को समझाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सवाल का यही पैटर्न आए, आप मेरी बात को समझिएगा। आपको अपना दिमाग की कैचिंग पावर को बढ़ाना है कि अगर कोई भी नई चीज आपके सामने आती है तो आप उसे कितनी जल्दी कैच कर पाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को समझकर आप कितनी जल्दी उन्हें फॉलो अप कर पाते हैं। ये चीज क्लरिकल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है। ठीक है, चलो सर हम फिरोजाबाद से ही हैं, कब तक आ जाएगी? आज कल में पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी ही पहुंचेंगी। ठीक है, तो आप यहां पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें कुछ भी समझने ऐसा नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहां पर कि कुछ कंपनियों के शुरुआती और बंद होते समय अंतिम शेयर मूल्य रुपयों का विवरण अलग अलग दिनों का निम्न प्रकार से है। यानी कि कोई कंपनियां हैं आपकी, उन कंपनियों के जो शेयर प्राइस होते हैं, तो जब मार्केट ओपन होती है तब के शेयर प्राइस और जब मार्केट क्लोज होती है उसके शेयर प्राइस रुपीज में आपको दिखाए गए हैं। तो जो आपकी शुरुआती शेयर मूल्य है उसके लिए ओ का प्रयोग किया गया है और जो अंतिम शेयर मूल्य है उसके लिए सी का प्रयोग किया गया है। ओ का मतलब ओपनिंग और सी का मतलब क्लोजिंग। ठीक है, ओ का मतलब ओपनिंग और सी का मतलब क्लोजिंग। ठीक है जी, चलिए तो हम देखेंगे कि द डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग शेयर प्राइसेस इन रुपीज ऑफ सर्टेन कंपनीज ऑन डिफरेंट डेज एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर फॉलोज। ओ मतलब ओपनिंग शेयर प्राइस एंड सी मतलब क्लोजिंग शेयर प्राइस। क्लियर है? नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, है ना। चलो एक भाई कह रहे हैं शैलेश जी मैं तमिलनाडु से हूँ कब तक आएगा? भैया आप सच में तमिलनाडु से हैं पहले तो ये बताओ। है चलो कि मजाक कर रहे हो ऐसे ही, जल्दी आ जाएगी। अब मैं सबको कैसे बता सकता हूँ कि सर मेरा घर यहाँ पर इस पान वाले की दुकान के पीछे है, मेरे यहाँ कब तक आएगी? भैया मैं सबकी कैसे बता सकता हूँ, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब आप समझदार हैं, इतना पेशेंस आपने रखा है, 1-2 दिन का और रखिए, बुक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। ये लैंग्वेज आपको समझ में आई। टेबल आपको इस प्रकार की दी रहेगी।
आपके एग्जाम में आपको टेबल इस प्रकार की दी रहेगी। इसमें आप देखेंगे ये कंपनियों के नाम दिए गए हैं ABCDEFGH। यहां पर आपको डेट दी गई है 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल एंड 26 अप्रैल। ठीक है। अब 22 अप्रैल को जो ओपनिंग शेयर प्राइस था ए कंपनी का वो इतना है। 22 अप्रैल को जो क्लोजिंग शेयर प्राइस था वो ए कंपनी का इतना है। 22 अप्रैल को ओपनिंग शेयर प्राइस बी कंपनी का 24.8 है। 22 अप्रैल को क्लोजिंग प्राइस आपका कितना है, बी कंपनी का 21.1 है। ऐसे ही 23 अप्रैल को ओपनिंग प्राइस कितना है, ए का 23.4 है। 23 अप्रैल को ए का क्लोजिंग प्राइस कितना है, 26.3 है। मैं बात करूं 25 अप्रैल को ई का ओपनिंग प्राइस कितना है, 22.6 है। और 25 अप्रैल को आपका जी का क्लोजिंग प्राइस कितना है, तो 20.3 है। बस इस तरह से हमें इन चीजों को समझना है। ठीक है, क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देंगे सभी दोस्त मुझे, है ना? चलो, ये टेबल आपको समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, ये क्या कहना चाह रही है, यस और नो जल्दी बता देंगे। ठीक है, चलो। अब ऐसे नहीं आएगी, मैं एक सवाल आपको बताऊंगा, फिर आप इसे बड़ी ही आसानी के साथ चुटकी बजाते ही सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे कि आपको दिया गया इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि दिए गए समय में किस तिथि को शुरुआती शेयर मूल्य सर्वाधिक रहा। कौन सा? एक डेट आपको दी गई है, उस डेट में शुरुआती शेयर मूल्य जो है वो किस तिथि को शुरुआती शेयर मूल्य सबसे ज्यादा रहा, यह आपको बताना है। किस तिथि की बजाय आपको यहां पर यह बताना है कि किस कंपनी का शुरुआती शेयर मूल्य सर्वाधिक रहा। यहां पर आप थोड़ा सा क्या कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, यहां पर टाइपिंग एरर है। किस कंपनी का शुरुआती शेयर मूल्य सर्वाधिक रहा, क्योंकि तिथि तो यहां पर दी गई है। ठीक है, अब आप आ जाओ, 22 अप्रैल लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, 22 अप्रैल। तो देखो 22 अप्रैल कहां दिया है इसमें, आप कहेंगे भैया जी जो 22 अप्रैल है वो ये दिया है। दिख रहा है आप सभी को, यस और नो? दिख रहा होगा, ये वाला कलर नहीं दिख रहा जी, ये वाला दिखेगा। अब दिखाई दिया 22 अप्रैल को। अब ये 22 अप्रैल में कौन सा वाला शेयर मूल्य सर्वाधिक रहा, शुरुआती यानी कि ओपनिंग। अब हमें इस पूरी टेबल से मतलब ना होकर के हमें जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ है जी, अब हमें इस पूरी टेबल में जो मतलब है वो सिर्फ इतने पोर्शन से है। किससे? ओनली इतने पोर्शन से हमें यहां पर मतलब है। अब इसमें यह चेक करना है कि शुरुआती शेयर मूल्य, अब शुरुआती शेयर मूल्य के लिए तो मैंने ये वाली लाइन अलग कर ली, किस कंपनी का सर्वाधिक है। ठीक है, यहां पर एरर थी, उसे करेक्ट कर लेना। तो किस कंपनी का आपका क्या है, विच कंपनी वॉज, है ना? किस किस कंपनी का है, 22 अप्रैल को। ठीक है जी। अब ओवरऑल चेक ना करके अब इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करूं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ओवरऑल चेक कर रहे हो जबकि वो ऑप्शन में ही ना हो। तो आप जी का चेक करो, जी का कितना है 29.4, ई का कितना है 25.4, बी का कितना है 24.8, एफ का कितना है 30.1। यानी कि यहां पर जो एफ है इसका जो शेयर प्राइस है ओपनिंग वाला वो सर्वाधिक है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो सर्वाधिक है वो किसका है, वो एफ का है। इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर है वो एफ हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अगेन वही चीज है, यहां पर आपकी एरर है, इसे कंपनी कर लो। ठीक है, इसे भी कंपनी कर लेंगे। और अब आपको वही बताना है कि 25 अप्रैल को सर्वाधिक शेयर मूल्य किसका रहा, है ना? CBEA आपके पास ऑप्शन है, बताओ 25 अप्रैल को सर्वाधिक शेयर मूल्य किसका रहा। CBEA, ये आपके पास ऑप्शन है, बताएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताएं। अब टेबल दिखाई दे रही है बड़ी अच्छे से। अब ये टेबल आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही है, अगर दे रही है तो उत्तर दे दो हमें कि 25 अप्रैल, ये है आपकी डेट 25 अप्रैल। बहुत अच्छे, पहले का एफ बिल्कुल सही दिया है आप सभी ने। अब आप दूसरे पर आ जाओ।
वेरी गुड, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर जी, 25 अप्रैल, और हमें किससे मतलब है, ओपनिंग वाले पोर्शन से हमें मतलब है, और किससे तो हमें मतलब ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये ओपनिंग वाले पोर्शन को ऐसे आउटलाइन कर लूँ। अब पूरी टेबल से हमें कोई मतलब नहीं, बस इसमें चेक कर लूँ सी, बी, ई और ए। तो सी का कितना है 25.2, बी का 25.3 और ए का 24.9, यानी कि अभी तक बी सबसे ज्यादा है। और ई का कितना है जी, ई का 22.6 है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका हुआ, 25.3 हुआ सबसे ज्यादा। कौन सा हुआ 25.3, और वो किसका है आपका 25.3, तो हम कहेंगे बी का है। इसलिए सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी जो है आपका, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। अगेन वही चीज है, तिथि की जगह पर यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, कंपनी कर लेना है। क्या कर लेना है यहाँ पर, कंपनी। अब यही चीज आपको पहचाननी है 26 अप्रैल में। बताओ 26 अप्रैल में डिट्टो सवाल आपको पहचानना है, बताएंगे क्या होगा आंसर। इस टेबल को मैं बड़ा करके नीचे ले आता हूं, बताएं 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को ओपनिंग शेयर प्राइस किस कंपनी का सर्वाधिक था। 26 अप्रैल को ओपनिंग शेयर प्राइस किस कंपनी का सर्वाधिक था। तो हम क्या कहेंगे, 26 अप्रैल ओपनिंग शेयर प्राइस, ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए सी डी ई, ए सी डी ई। तो ए का 24.4, सी का 26.5, डी का 26.6 और ई का क्या है हमारा 27.3। ए सी डी ई है आपका, बिल्कुल जी। तो यहां पर सबसे ज्यादा कौन सा है, 27.3 है। किसका है जी, ई कंपनी का। सो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आसान है चीजें, कर लेंगे इस तरह से, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्पीड, अब थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर 24 अप्रैल को यहाँ पर भी कंपनी करेंगे, ये सभी सवालों में वही कॉपी पेस्ट हो गया, इस वजह से गलती हुई है। यहाँ पर भी कंपनी करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि 24 अप्रैल को, कब, 24 अप्रैल जो है हमारा, इसमें सर्वाधिक शेयर मूल्य जो है वो किस कंपनी का है, ओपनिंग वाला वो भी 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल ये आ गई। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए डी ए जी एच, डी ए जी एच। तो जी और एच में देखो, ओपनिंग में 24.9, 23.9, और कौन सा है, ए और डी, यानी कि यहाँ पर तो आपका 24.9, और ये हो गया ए और डी में अगर हम देखेंगे 26.8, 27.8। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा मिला हमें, 27.8 मिला। कौन सा मिला, 27.8। तो अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा 24 अप्रैल का, जो कि इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ अगला सवाल पर आ जाएंगे। ये भी हमसे वही चीज कह रहा है, किस तिथि की जगह यहाँ कर लो, किस कंपनी, अगेन यहाँ पर कर लेंगे। और अब आपको वही चीज बतानी है कि 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को ओपनिंग प्राइस सबसे अधिक किसका था। और जब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया हो तो आप ये देखो कि अगर इनमें सबसे ज्यादा दिया है और वो ऑप्शन में नहीं है तो हम डी लगाएंगे। डी का कितना है ओपनिंग में, 24.1 है। सी का कितना है, 23.4 है। एच का कितना है, 24.4 है। इससे बड़ा भी कोई है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है, 25.9 है। 23 अप्रैल को जो ओपनिंग प्राइस है वो 25.9 है। अब 25.9 से बड़ा कोई है, नहीं है। क्या जी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया। सो इस सवाल का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से का, क्वेश्चन नंबर 5 का। बताओ, बिल्कुल आशीष प्रजापति का सबसे पहले आंसर सही आया है, बाकी सभी दोस्त अभी थोड़ा देख रहे हैं क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर ये ऑप्शन ना होता, कुछ और होता, तो हम उनमें ही कंपेयर करते। बट जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमें दे दिया, इसका मतलब सबसे ज्यादा 25.9 जी, और जो है नहीं ऑप्शन में, तो फिर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिट्टो इसी प्रकार का एक अगला सवाल है आपका, टेबल यही रहेगी, सवाल को करने का तरीका बदल जाएगा। दिए गए समय में किस तिथि को शुरुआती शेयर मूल्य सर्वाधिक रहा। बताओ, दिए गए समय में, दिए गए समय में, ये आपको एक टेबल दी गई है, इसमें किस तिथि को शुरुआती शेयर मूल्य सर्वाधिक रहा। यहां पर आपको कंपनी दे दी। अब आपको क्या करना है कि जो डी कंपनी है, इस डी कंपनी, अब आपको पूरी टेबल से मतलब ना हो करके, अब आपको इस पूरी टेबल से मतलब ना हो करके यहां पर इतने पोर्शन से मतलब होना चाहिए। और इनमें 26, 24, 22 और 23, 26, 24, 22 और 23,
इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है, इनमें से कौन सी डेट ऐसी है जिसमें इस कंपनी का सर्वाधिक शेयर मूल्य आपका रहा। ठीक है, तो कौन सा डी। ठीक है, डेट कौन कौन सी हमारे पास 26, 24, 23 और 22। तो देखो अब ओपनिंग वाले की बात हो रही है, किसके, शुरुआती शेयर मूल्य की। तो ओपनिंग देखो, अब डी वाली लाइन है जी, बिल्कुल डी वाली लाइन है ये वाली। तो हम देखेंगे यहां पर ओपनिंग में यहां 22.3 है। ठीक है, 22, 23, 24, 26, 22, 23 में ये है, 24 में ये है और 26 में ये है। अब सबसे ज्यादा कौन सा है इनमें से, तो हम कहेंगे 27.8। कौन सा ज्यादा है, सबसे सबसे ज्यादा आपका 27.8, जो कि किस डेट का है, 24 अप्रैल को। यानी कि जो कंपनी डी है, उस डी कंपनी का 24 अप्रैल को जो ओपनिंग शेयर प्राइस है वो सर्वाधिक रहा। तो हम यहां पर आंसर क्या लगा देंगे, हमारा कौन सी डेट है जी, 24 अप्रैल। सो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल इज द राइट आंसर। कौन सा, 24 अप्रैल। 22 अप्रैल कौन दे रहा है आंसर बताएंगे, है 22 अप्रैल कैसे दे रहे हो बताओ। 22 में तो 22.3 है, यहां 24 पे ज्यादा इसका शेयर प्राइस था। लीजिए बताएंगे, चलो 22 तो ऑप्शन में नहीं है, 23, 24, 25, 26 ऑप्शन में है। तो सबसे पहले 23.4, 22.9, 25.2 और 26.5, यानी कि 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को ओपनिंग प्राइस जो है इसका वो कितना है, 26.5 है। तो हम बड़ी ही आसानी के साथ इसका टिक कर देंगे 26 अप्रैल। चीजें कठिन नहीं है, एक बार अगर आपने समझ ली फिर आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। चलो, बिल्कुल ऑप्शन वही है, बस कंपनी चेंज हो गई है, कंपनी हो गई है बी। कौन सी कंपनी हो गई है, अब कंपनी हो गई है बी, और डेट वही 23, 24, 25, 26 आपको दी गई है। अब आपको बी कंपनी में सर्वाधिक शेयर मूल्य ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सर्वाधिक शेयर मूल्य ढूंढना है कंपनी बी में, ओपनिंग वाला। तो बी, और यहाँ पर डेट क्या थी, 2.02, 21.9, 25.3, 24.2। सबसे ज्यादा कौन सा है, 25.3। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 25 अप्रैल। क्या हो गया आंसर हमारा यहाँ पर, 25 अप्रैल। यानी कि आप देख पा रहे होंगे, सवाल को देखते ही आंसर आ जाएगा आपका, है ना। सवाल को देखते ही आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी आपको करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही होगी। बिल्कुल अगले सवाल पर आ जाओ इसी बात पर। कंपनी एच, ऑप्शन दिए गए हैं 22, 23 और 24 और 26। कंपनी है एच, कंपनी एच है, 22 को आपका 20.3, इसके बाद 24 को आपका 23.9, 26 को आप नहीं, 23 भी दिया हुआ है, 24.4, 22, 23, 24 और 26। अब 26 को कितना है, 23.9। यानी कि अब इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है, तो हम कहेंगे 23 अप्रैल का 24.4। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23 अप्रैल जो है ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, 23 अप्रैल जो है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस टाइप का। फिर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने दूसरे सवाल में, फिर वही बताना है शुरुआती शेयर मूल्य सर्वाधिक रहा कब, एफ कंपनी का। तो एफ का 22, 23, 25 और 26। 22 को 30.1 रहा, 23 को 20.7 रहा, मतलब ही नहीं है। फिर 24 को भी नहीं होगा, 25 को भी नहीं होगा, 26 को भी नहीं होगा। यानी कि जो आपका 22 अप्रैल है इसमें एफ का प्राइस सबसे ज्यादा रहा, तो ये हमारा ए। अब क्योंकि यहां पर शुरुआती शेयर मूल्य लिखा है इसलिए हम ओ वाली लाइन में चेक कर रहे हैं। यद्यपि यहां पर क्लोजिंग लिखा होता, अगर यहां पर सी लिखा होता तो फिर आप यहां पर क्या करते, कुछ इस तरह से कर रहे होते। क्लियर है, यस और नो बताएंगे एक बार। बताएं, क्लियर है सभी चीजें। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। देखो आप बच्चों में से जितने ने भी यूपी पुलिस का पेपर दिया है और उनका पेपर क्वालिफाई भी हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने चाहिए, अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आएंगे अंकित सर। आज वो वीडियो आनी है, अगर आज नहीं आ पाई तो कल बिल्कुल वो वीडियो आएगी और उसमें आपके इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज अभी आप लोग यहाँ पर कोई भी कमेंट ना करें, क्योंकि एक एक करके सबके रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है।
थोड़ा सा पेशेंस रखें, कल या आज जब भी वो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो आएगी उसमें सारे डाउट मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब ये अगला उसी टाइप में अगला सवाल है। क्या? 11 से लेकर 20 तक, यानी कि 10 सवाल आपको मिलेंगे इस टाइप के। क्या कह रहा है? नीचे दी गई सारणी में कुछ कंपनियों के नाम, डेट तथा उनके शेयर सूचकांक दिए गए हैं, उनका अध्ययन कर आप निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। डायरेक्शन दी गई है आपको कि गिवन बिलो आर द नेम्स, डेट्स एंड देयर शेयर इंडिसेस कंपनीज इन द टेबल बिलो, स्टडी देम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखिएगा अब अगेन हमें वैसी चीजें दी गई हैं। किस तिथि को कंपनी ए सर्वाधिक अंक से खुला यानी कि ओपन हुआ, किस डेट को? अब कंपनी ए कौन सी है? ये वाली है, यही तो है कंपनी ए। तो आपको एक तो ए देखनी है पहली चीज, और उसमें भी सब खुले हुए देखने हैं, बाकी से आपको कोई भी मतलब नहीं है। अब आप बता दो किस डेट को जो कंपनी ए है इसका सबसे ज्यादा प्राइस था 610, 618, 638 अब तक का सबसे ज्यादा, 668 अब तक का सबसे ज्यादा, और 682 यानी कि 6 मई। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 मई इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 6 मई इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर मेरे भाई हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, कर ले जाएंगे। बिल्कुल इससे पहले वाले की तरह है या नहीं, बस टेबल की लंबाई चौड़ाई बदल दी, ओपनिंग की जगह क्लोजिंग की जगह खुला बंद लिख दिया, और सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अगले सवाल पर चल जाए। चलो, बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। किस डेट को कंपनी सी सर्वाधिक अंक से बंद हुआ? मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। दिखाई दे रहे हैं नंबर या नहीं दे रहे? नंबर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं या नहीं? किस डेट को कंपनी सी सर्वाधिक अंकों से बंद हुआ? सर्वाधिक संख्या से क्या है आपका बंद हुआ, बताएंगे? कंपनी सी किस डेट को सबसे ज्यादा नंबरों से बंद हुआ, बताएं। कंपनी सी और बंद, क्या है? कंपनी सी और बंद, बताएं। बताएंगे जल्दी से। कंपनी सी, तो हम क्या कहेंगे? कंपनी सी, और क्या हुई है? बंद हुई है। तो 572, 530, 548, अभी तक 572 सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास, और यही सबसे बड़ा है। तो 572 कब बंद हुआ है सबसे ज्यादा नंबर? सी कब बंद हुआ है? 2 मई को। कब बंद हुआ है सी हमारा? तो 2 मई को ये सबसे ज्यादा नंबरों से बंद हुआ है। तो 2 मई इज द राइट आंसर। कौन सा है? 2 मई जो है ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। किस कंपनी एफ सर्वाधिक अंक से खुला? एफ कंपनी है, सर्वाधिक नंबर से कब खुली है? 509, 520, 528 अब तक का सबसे ज्यादा, इसके बाद 540 और 562। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 562 कब है? 6 मई को आंसर। ठीक है, क्लियर विजिबल है सभी चीजें अच्छे से, और समझ में भी आ रही होंगी, है ना? चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। किस तिथि को कंपनी ई सर्वाधिक अंक से बंद हुआ? किस डेट को कंपनी ई जो है वो सर्वाधिक अंक से बंद हुआ? अब ई पर आ जाओ, ई ये गई, और बंद पर आ जाओ। 520, 532, 548, 572 और 540। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 572। कब? 5 मई को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? 5 मई इज द राइट आंसर। कौन सा? 5 मई इज द राइट आंसर। गुरुजी मॉक में ये क्वेश्चन आते हैं तो साफ नहीं दिखते, साफ दिखने चाहिए। गुरुजी बिल्कुल सही बात है, साफ तो दिखने चाहिए भैया। ठीक है, मैं टीम से बोलूंगा इस बार, और बिल्कुल क्लियर आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है दोस्त, चलो अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। कंपनी बी इस अवधि के दौरान किस सर्वाधिक अंक से खुली? अब क्या पूछा है? देखो सवाल चेंज हो गया यहाँ पर, लेकिन आंसर आप फिर भी करोगे। कितना भी सवाल चेंज हो जाए, जब एक बार आप चीजों को कैच करना सीख गए हैं तो आंसर आप अपने आप यहां पर कर रहे होंगे। आप मुझे इस सवाल का उत्तर बताएं, क्या होगा? बताएंगे? दिखाई दे रहा है या नहीं? कंपनी बी इस अवधि में, है ना, आपकी सर्वाधिक अंक से खुली। वो नंबर कौन सा था जिस दिन कंपनी बी सबसे ज्यादा नंबरों से खुली? तो कौन सी है जी? कंपनी बी है। ठीक है, अवधि मतलब 2 से लेकर 6 मई तक, कभी भी। बस ये बता दो ओपन सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 520, 556, 538, 576, 540। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था हमारा? 576। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा हमारा? 576 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
कंपनी डी इस अवधि के दौरान किस सर्वाधिक अंक से बंद हुई? जो कंपनी डी है आपकी, जो कंपनी डी है वो इस अवधि के दौरान सर्वाधिक अंक से बंद हुई, तो कंपनी डी, अब बंद हुई वाले में चेक करेंगे 540, 520, 506, 578, 519। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर? 578 है। कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? 578 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कंपनी ई इस अवधि के दौरान किस न्यूनतम अंक से खुला? कंपनी ई इस अवधि के दौरान न्यूनतम अंक से खुला। अभी तक क्या है देखो, सर्वाधिक सर्वाधिक सर्वाधिक, यानी कि अभी तक हम सब में सबसे बड़े नंबर ढूंढ रहे हैं, बट यहां पर इसने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए हैं एकदम से। क्या है, ऐसे करके जज्बात बदल दिए। क्या किया? अगर आप इसे ध्यान से ना पढ़ो तो गड़बड़ हो जाए। आपसे न्यूनतम पूछा है। क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है। तो हम क्या कहेंगे? कंपनी ई और न्यूनतम अंक से खुला, तो 530 छोटा है, 538, 530 को ही मानेंगे सही, 536 नहीं, 560 नहीं, 568 नहीं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन, सबसे छोटा नंबर कौन सा? 530। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 530। ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे? 519 नंबर लगा देंगे, क्योंकि 519 चार ऑप्शन में सबसे छोटा है बाबू। लेकिन इसे तो समझो कि यहां पर तो 519 दिया ही नहीं है सीरीज में, तो हम 519 लगा कैसे सकते हैं? जो 578 आंसर दे रहे हैं या कोई और दे रहे हैं, भैया बड़ा नहीं पूछा, सबसे छोटा आपसे पूछा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कंपनी बी इस अवधि के दौरान किस न्यूनतम अंक से बंद हुई? बी न्यूनतम अंक से बंद होना है तो 560, 530 इससे छोटा है, इसे याद रखो। 580 बड़ा है, 538 बड़ा है, 570 बड़ा है। यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है वो 530 है। वो क्या है? जो सबसे छोटा नंबर है आपका वो 530 है। ठीक है। चलो, जो सबसे छोटा नंबर है हमारा वो कौन सा है? वो 530 है। चले अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल 19। दिनांक 3 मई को कौन सा सर्वाधिक अंक से खुला? 3 मई। अब डेट, अब कहां आ गए? डेट पर, और खुला पूछा है कौन सा? सर्वाधिक अंक से। 618 सबसे बड़ा है हमारा, तो 3 मई को ए खुला है सर्वाधिक अंक से। मतलब ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है। सर ये चार्ट दिया रहेगा? बिल्कुल दिया रहेगा, बिना चार्ट के तो ये सवाल संभव ही नहीं है। ठीक है जी। अगला सवाल बता देंगे कि दिनांक 5 मई को कौन सी कंपनी न्यूनतम अंक से बंद हुई? और इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, है ना। इस सवाल का जो उत्तर है वो मुझे आप लोगों से चाहिए। ठीक है। चलो बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। आ गया आंसर, आ गया होगा, है ना। तो हमसे क्या पूछा है? न्यूनतम अंक से बंद हुई 5 मई को, तो 5 मई पे चलेंगे। 5 मई और इतने पोर्शन से हमें मतलब है बस। 5 मई को कौन सा न्यूनतम अंक से बंद हुआ है? यानी कि 530 सबसे कम है, और 530 किसका है जी? सी का है। सो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, जो कि इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब अगली टेबल आपको जो दी गई है ये भी इसी प्रकार के सवाल है, और ये है आपका 21 से लेकर 30 तक। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। सारणी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सारणी में दिए गए आंकड़ों का संदर्भ लीजिए। यानी कि आपको इस प्रकार की टेबल देखने के लिए मिलेगी, है ना। ऐसी टेबल आपको बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। पहले सवाल पर चलते हैं। 21 से 30। विषयों और सेमेस्टर के दिए गए जोड़ों के लिए यह ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से रोल नंबर के को सभी छात्रों में किसी दिए गए विषय में सेमेस्टर विषय में न्यूनतम अंक मिले हैं। आपको क्या देखना है? न्यूनतम अंक ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे जी? देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, विषय और सेमेस्टर,
ये विषय है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ये विषय है ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। इसके बाद विषय और सेमेस्टर में के जोड़ों के लिए यह ज्ञात करें कि निम्नलिखित में से कौन से रोल नंबर ऐसे हैं, कौन से रोल नंबर को सभी छात्रों में किसी दिए गए विषय में सेमेस्टर विषय में न्यूनतम अंक मिले। जैसे आपसे कहा गया मान लो अंग्रेजी 1, क्या है अंग्रेजी 1, तो आपको क्या करना है अंग्रेजी और 1। अब आपको जो मतलब होगा इस पूरी टेबल में वो सिर्फ इतने पोर्शन से होगा और किसी से भी नहीं। अब आपको जो मतलब होना चाहिए इस पूरी टेबल में वो सिर्फ इतने नंबर से होना चाहिए। अब अंग्रेजी 1 में जब आप देखोगे हमसे पूछा है किस विषय किस सेमेस्टर में न्यूनतम अंक मिले हैं। अब इनमें सबसे कम अंक कौन से हैं, तो हम कहेंगे इसमें 66 65 71, ये इसमें सबसे कम अंक जो वो 65 है। कौन सा है 65 है। और 65 किस लाइन में लिखा है, तो बी 2012 में लिखा है। किस में लिखा है 65, बी 2012 में लिखा है। लेकिन अगर हम देखें तो बी 2012 ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि हमसे ये पूछना ही नहीं चाह रहा। ए 2012 में कितना है 66, सी 2011 अगर मैं देखूं यहां पर सी 2011 में 68, बी 2013 अगर हम यहां पर देखें तो इसमें दी ही नहीं है। और अगर ए 2013 में देखूं तो भैया क्या है आपका 71 है। यानी कि जो सबसे कम है मेरा, अगर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग में देखूं तो सबसे कम ए 2012 है। कौन सा है सबसे कम, क्योंकि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा। अगर आपकी यहां पर बात नहीं बनती है डायरेक्टली जो आप समझ रहे हैं, तो फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा। तो अब ए 2012 में कितना नंबर है जी 66, सी 2011 में कितना नंबर है जी 68, तो ये अब ठीक है। बी 2013, तो बी 2013 यहां दिया ही नहीं है। ए 2013 में 71। हमसे क्या पूछा है विशेष में न्यूनतम अंक कौन से में मिले हैं, तो न्यूनतम अंक फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो ए 2012 में मिले हैं। यहीं पर अगर हमारे पास ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं तो फिर हम वो लगाते, क्योंकि न्यूनतम कम अंक कायदे में तो बी 2012 को मिले हैं। अगला सवाल, विज्ञान का सेकंड सेमेस्टर, विज्ञान और सेकंड सेमेस्टर ये क्या, ठीक है देखेंगे तो आप यहां पर बताएंगे बी 2013 ए 2012 बी 2011 ए 2013 क्या है न्यूनतम अंक मिले हैं। तो न्यूनतम अंक कौन से हैं आपके, बी 2013 है नहीं, ठीक है। ए 2012 देखेंगे, ए 2012 में 68 है। बी 2011 में 67 है। ए 2013 में हमारे यहां पर 65 है। कितनी है 65। अब इनमें सबसे कमजोर कौन सा है हमारा, ये वाला है, तो अंतर हो जाएगा। कौन सा है, चलो ठीक है। पंकज जी कह रहे हैं सर उत्तर गलत, सवाल गलत नहीं हो सकता क्या भाई, अगर होगा भी तो आप कर क्या सकते हो एग्जाम हॉल में, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए ठीक है और आपको उसमें से आंसर नहीं मिल रहा तो आप कर क्या सकते हो, एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसे छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन ये आप उसे टिक कर दो। अगर गलत होगा तो सबको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर वो सही हुआ जिस लॉजिक से हम समझ रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है पूछे। मैं आपसे कहूं कि बताओ सबसे छोटा, सबसे भारत में वर्तमान में सबसे भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा प्रचलित नोट कौन सा है। और यहां पर मैं लिख दूं निम्न में से, यहां पर मैं लिख दूं निम्न में से, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा निम्न में से भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, और ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, या यहां से एक लाइन हटा देते हैं ये वाली, ठीक है। बड़ा नोट प्रचलित नोट कौन सा है। अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिए यहां पर 100 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का, 2000 रुपए का। तो आप क्या कहेंगे बताओ, आपका आंसर अब क्या होना चाहिए यहां पर, बताओ मुझे, बताओ अब आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा तो वैसे अगर हम बात करें तो 500 का नोट है, लेकिन अब अगर 500 ऑप्शन में दिया ही नहीं है
तो अब या तो आप ये मानकर बैठ जाओ कि शायद सवाल ही गलत है और मैं इसे अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा। भाई क्यों गलत है? आपको फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। और अब इनमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ क्या आंसर लगाएंगे आप, जल्दी से बताएंगे एक बार। फिर कौन सा होगा? देखो है मनीषा जी और भी कुछ बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं कि 2000 रुपये का। चलो बहुत बढ़िया, तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी। नंदिता तिवारी जी भी कह रही हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको ये नहीं पता कि 2000 का नोट चलना बंद हो चुका है? भारत सरकार ने सारे नोट जमा करा लिए हैं अपने पास, और वर्तमान में जो सबसे बड़ा नोट है वो 500 का है। लेकिन बिकॉज ऑफ यहाँ पर 500 नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे हमने यहाँ पर इस चीज को समझ लिया। अब अगला है बिल्कुल ये इसी तरीके से है, गणित फर्स्ट। बताओ आंसर कर लोगे या नहीं कर पाओगे? बताएंगे आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बताएंगे जल्दी से। अगले सवाल का उत्तर क्या होगा हमारा? ठीक है, तो ये सवाल ये सवाल ये सवाल आपको खुद करने हैं। ठीक है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसी टाइप के अगले सवाल की तरफ। ठीक है, इन सवालों को आप रोक रोक कर देख लेना। एक ये एक सवाल है, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। चलो आगे बढ़ेंगे। एक बहन जी कह रही हैं, बहन जी हैं भाई साहब है, भाई साहब हैं, कह रहे हैं कि 100 भी तो हो सकता है। भैया इनमें से बड़ा 100 कौन कैसे हो सकता है, बताओ आप। चलो रोक कर देख लेना, वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देख लेना टेबल। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपको और कराऊंगा, फिर बाकी सवाल इसी के जैसे हैं कर लेंगे। बी 2013 फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे? रोल नंबर और सेमेस्टर के दिए गए विषय में सबसे विषयों में न्यूनतम अंक मिले हैं बी 2013 का फर्स्ट। अब बी 2013 ढूंढो यहाँ पर कहाँ है, तो हम कहेंगे इस सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं यहाँ पर बी 2013 की बजाय इसे ए 2013 कर देता हूँ। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ए 2013 कर देता हूँ? ए 2013। ठीक है, अब आप देखेंगे ए 2013 में फर्स्ट ए 2013 में फर्स्ट वाले जो एरिया है, फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला ये है आपका, सेकंड फर्स्ट वाला ये है, फिर फर्स्ट वाला ये है और फर्स्ट वाला ये है। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका? 62, 78, 65, 73, 71। आप कहेंगे 62 है, किस सब्जेक्ट का? हिंदी का। सो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी। चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए, कर लेंगे अगला सवाल। ए 2013 का फर्स्ट। अब ए 2014 यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं इन सवालों में थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसे आप क्या कर लीजिए, इसे आप बी 2014 कर लीजिए, इसे आप चेंज कर लीजिए सवाल को, और इसे आप बी 2014 कर लीजिए। ठीक है, अब इसका उत्तर बता दो क्या होगा बी 2014। तो हम कहेंगे बी 2014 ये दे दिया पहला सेमेस्टर, तो पहले में 74, फिर 70, फिर 63, फिर 75 और फिर 69। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 63। 63 के सब्जेक्ट का? गणित का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गणित ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सवाल को ही चेंज कर दिया है, तो एक ऑप्शन हम यहाँ पर फिर बना ही ले रहे हैं। ओवरऑल आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये हो रही हैं। ठीक है जी, तो ये आपका एक और टाइप था जिसमें से एक टेबल में से हमें डेटा को निकालना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मुझे बताइएगा। अभी भी गलत है, 63 होगा, मैं देख लेता हूं। हो सकता है इस सवाल में मुझे थोड़ी सी एरर लग रही है, टाइपिंग एरर है, लेकिन तरीका आप जरूर समझ गए होंगे। ए 2013, एक 2013, इनमें सबसे छोटा तो 62 ही है आपका हिंदी वाला। चले, हाँ सॉरी, इसमें 63 सबसे छोटा गणित, ठीक तो है। चलिए ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद आपकी क्लास चालू होगी किस चीज़ की, आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए ए 2013 दो बार लिखा है टेबल में। अच्छा ऐसा कुछ है क्या? देखते हैं एक बार।
ए 2013 दो बार लिखा है टेबल में, कोई बात नहीं, जब दो बार भी लिखा है तब भी हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि नंबर छोटा कौन सा है। शायद इस टाइपिंग एरर यहाँ पर कोई हो गई हो, यहाँ पर कोई बी 2013 हो, इस तरह से। फिर भी अगर आप देखोगे तब भी सबसे छोटा 62 ही है, और अगर दोनों में भी कंपेयर करोगे तब भी आपका यही सही बैठेगा। ठीक है जी, चले। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। अभी तुरंत इस क्लास के खत्म होते ही आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर। तो आप सभी साथियों को उस क्लासेस से जरूर जुड़ना है ना, उस क्लासेस से जरूर जुड़ना है। वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, 5 क्लासेस बहुत आसान रहा है, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी। क्लरिकल एप्टीट्यूड पूरा सब्जेक्ट ही आसान है आपका, वो ऐसा ही रहता है। ठीक है, चले। तो कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अभी प्रैक्टिस सेट में 11 बजे रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।